तो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में हमने बात करा था और मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में बात करा था, लेकिन हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे आपकी बुक में दे रखा है चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है, फर्स्ट। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे पहले। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ए इक्वल है बी के। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमें इसमें भी दे रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप ये कर लोगे और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है, अगर आप ये कर लेते हो तो वो तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिसेस अगर ए इक्वल है ए आई जे और 2 × 2। मतलब क्या है, देखिए हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। अगर उसका एक एलिमेंट ये है, ठीक है ना, तो उसके बाकी एलिमेंट क्या होंगे। क्योंकि देखिए अगर हमें मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का तो उसके एलिमेंट भी हमको चाहिए होंगे। तो हम इसको सॉल्व करके उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हम फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है तो उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर हमें A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें पहला एलिमेंट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, I और J की जगह हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, 1 + 2 1 स्क्वायर, यानी कि 1 2 1 2 स्क्वायर 3 की पावर फिर 3 3 9। तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। तो ये आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट। तो यानी कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा, 9/2। अब इसी तरीके से अगर हमें दूसरा ये A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो हम A12 लिख देंगे। ठीक है, और 1/2 1 + 2 ब्रैकेट में 2/2 2 2 4 हो जाएगा ये। तो यह आ जाएगा 5 की पावर 2। देखिए 1/2 5 का स्क्वायर, तो 1/2 और यहाँ पे आएगा 25। तो यह आएगा 25/2। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो होगा 25/2। अब इस तरीके से हम A21 निकालेंगे। कैसे, A21 = 1/2 2 प्लस और यहाँ पर 2 और J की वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ ठीक है, 1 होगी, स्क्वायर 1/2 2 1/2 ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 2 16, यानी आ गया 8। यानी ये एलिमेंट होगा हमारा 8। और हमें अगर A22 निकालना है तो 1/2 2 प्लस, देखिए ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 2 6 6 की और 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 1/2 और 36। ठीक है, 2 × 2 2 × 16, तो यानी ये आ गया हमारे पास 18। तो यानी कि यहाँ पर एलिमेंट आ गया हमारा 18। तो ये हमने
2x2 का मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ये बी भी होगा, ठीक है ना। बी को भी हम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें 2x2 का करना है ना कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आई और जे दोनों की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, यानी देखिए रो और कॉलम, रो के लिए आई हो गया, कॉलम के लिए जे हो गया, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसको आप याद रखना। यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, तो यानी 1/2 0, सिंपली क्या आ गया 0। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 0। उसी तरीके से सेकंड फाइंड आउट करना है, तो 1/2 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2, तो ये आ गया हमारे पास 1। कैसे, देखिए -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर एक की मल्टीप्लाई अगर हम एक से करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, और नीचे हमारे पास 2 रहेगा, तो यानी सेकेंड एलिमेंट आ गया हमारे पास ये 1/2। अब इसी तरीके से हम थर्ड निकालेंगे, A21 1/2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1/2 1, तो सिंपली 1/2 आ गया, ठीक है। अब A22 निकालेंगे हम, तो 1/2 2 माइनस 2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 0 की पावर, तो यानी ये सिंपली अगर इसको खोलेंगे तो 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमें, फाइंड एक्स एंड वाई वैन ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो, ठीक है। तो अब ध्यान रहे कि अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, उनके एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं पहले वो लिख लेता हूँ, 2x + y 3, x - y 5, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। ऑर्डर भी इनका सेम है, ठीक है। अब इसको हम इसके इक्वल में रखेंगे, x = 2x + y, और इसको हम इसके इक्वल में रख देंगे, ठीक है, y = x - y, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर इस y को हम ये नहीं देते हैं, इसको इधर ले आता है और इसको इधर ले आते हैं, ठीक। अब ये y प्लस का इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब ये 2x प्लस है, अब जब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x में से x गया तो x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -y, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आपने सॉल्व करा, अब आपको ऊपर मतलब आगे अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है पुट द वैल्यू, देखिए आप चाहे x की वैल्यू उसमें रख सकते हैं, चाहे आप y की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन y के लिए फिर आपको ये प्लस करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा,
तो इसको उधर लेके आना पड़ेगा, इसको उधर लेके आना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करिए, आप x की वैल्यू आप उसमें पुट कीजिए। तो आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, क्या x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -y, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन गलत तो नहीं, हाँ सही है, ठीक है। तो और -y हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो ये -y ये हमारे पास हो गया -2y। तो y बराबर -2y था, ठीक है। अब इस y को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। उधर क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो ये कितना हो गया, -3y, ठीक है। अब इस ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो इस इक्वेशन में रख दें, चाहे इस इक्वेशन में रख दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हमारे पास आई थी, 2x माइनस 0, ठीक है। तो यानी कि ये बच गया हमारे पास 2x। अब अगेन 2x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, यानी x की वैल्यू भी आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमें दो मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है। अब इसने ये भी बोला कि दोनों मैट्रिक्स से इक्वल है ये, ठीक है न। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो इनका ऑर्डर है वो भी एक सेम है, 2x2 का है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, हम इसके इक्वल में ये रखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें एक और मैट्रिक्स लेना है जिसके अंदर a हो, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, 2a प्लस डी। तो अब इसके इक्वल हम क्या रखेंगे, 15, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू निकाली, कैसे निकालेंगे कि a बराबर ये माइनस बी है, इधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस बी, मतलब एग्जैक्ट नहीं आई है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 5 प्लस बी, और ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 15, 5 टू ज़ 10 और 2b प्लस d इज इक्वल टू 15। 10 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अभी हमारे पास वैल्यू नहीं आई है। अगर हम अगर हम देखिए ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी, इस वाली इक्वेशन में अगर हम जब हम बना रहे थे ए बी था, इस वाली इक्वेशन में भी ए बी है। तो इस वाली इक्वेशन से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे 2a माइनस बी इक्वल में रख देंगे 12, इसके इक्वल में ये रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर हम इस a की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में ऐसे सिंबल नहीं बनाना है, आपको लिखना है, आपको पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 5 प्लस बी माइनस बी 12, 10 2b माइनस बी इज इक्वल टू 12। तो 10 यहाँ प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2b में से अगर एक भी गया तो कितना बचेगा, सिर्फ b, और ये प्लस था, इधर जाके हो गया माइनस,
तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब इसी b की वैल्यू को अगर आप इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो तो आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a माइनस बी हमारे पास था 5, तो a माइनस 2 बराबर 5। ये 2 कहाँ से आया, ये b की वैल्यू। ठीक है, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। a की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये जो हमने इक्वेशन ली है इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस डी बराबर 15। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे a की। तो पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू कितनी आई थी 7, d 15, 7 दूनी 14, d 15 प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और d की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम इसके इक्वल में रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2c प्लस डी बराबर 3। अब 2c और d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1। ठीक है, 2c, अब ये प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस 1, 2c 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब कोई साइन ना हो तो समझ जाओ कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 आ गया, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी 2, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी कि उसके नंबर ऑफ रो उसके और नंबर ऑफ कॉलम उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि मान लेते हैं आपको हमने एक मैट्रिक्स दिया जैसे 2 11 11 6। ठीक है, ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका आप ना ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज में होता क्या है कि हम नंबर ऑफ रो मतलब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इस पोर्शन को हम ऊपर लिखेंगे कैसे 2 और 11। ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे इस नीचे लिखेंगे 11 एंड 6। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल यही मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हम मैट्रिक्स के नाम के ऊपर हम टी लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो होगा कि जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो इक्वल हो उसी मैट्रिक्स के। अब देखिए हमने इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला, अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इससे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको उसका ट्रांसपोज सेम नहीं मिलेगा, तो अगर आपको एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले वो मैट्रिक्स लीजिए। ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, आप उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसके एलिमेंट हैं 1 9 2 3। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको ना आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं
ठीक है। तो इसको हमें कैसे लिखना है, 1 and 2 और इसको 9 and 3। ठीक है, अगर आप देखें तो अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए हमने ट्रांसपोज निकाला, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 + 1 और 9 + 2 और 2 + 9 एंड 3 + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 11 11 6। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका अब आप इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास सेम वही आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। देखिए इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको हम नीचे, अब देखिए सेम आ रहा है ना। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाना है तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल के आप उसको उसमें आप अगर ऐड कर देते हो तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए उस मैट्रिक्स के माइनस वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपने एक मैट्रिक्स लिया, ये, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, देखिए पहले तो ये मैंने मैट्रिक्स लिया, इसका माइनस वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे इस मैट्रिक्स का माइनस वाला मैट्रिक्स निकालना है। तो सिंपली 0 ये बन जाएगा 1 -1 0। कैसे, देखो अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई 0 से करता हूँ, अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई 0 से करता हूँ तब भी मेरा 0 ही आएगा। -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस से करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 + 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस से करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, -1। सेम एज 0 की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का माइनस वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ट्रांसपोज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा और इसको नीचे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स, सॉरी ये और ये मैट्रिक्स अब ये बराबर है, ये और ये मैट्रिक्स अब क्या है, ये बराबर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आप किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए उस मैट्रिक्स के माइनस वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वो मैट्रिक्स लेना है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, और उसको उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि आप एक मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे उसके ट्रांसपोज में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए आपको मैंने एक मैट्रिक्स दिया ए, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज हमारा कैसे निकलेगा, रो और कॉलम को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं लिखूँगा ऊपर 5 और 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से ये मैट्रिक्स मुझे माइनस कर देना है। ठीक है, 1 5 6 7 -1 6 5 7। अब देखिए इसको 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 5 - 6 - 1 6 - 5 -1। ठीक है, सॉरी 6 तो +1 आएगा। ठीक है, 7 - 7 तो आ जाएगा 0।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका, ए का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप सिंपली अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का आप निकालेंगे माइनस वाला मैट्रिक्स, और उसको अब जब आप चेक करेंगे तो वो आपका इक्वल ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे इस मैट्रिक्स का अगर मुझे निकालना है ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँगा, 0 1 -1 0, ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब इसका माइनस वाला मैट्रिक्स क्या होगा, उसके लिए मुझे सभी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 1 -1 और ये आ गया 0, तो ये आ गया माइनस का मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसका, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज और ये माइनस वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़ है। समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड फाइंड वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज भी निकालना है और हमें ये पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से हमें सब में चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके लिए रो और कॉलम को हम चेंज कर देंगे। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 और 2, और उसको कैसे लिखूँगा मैं, 2 और 6। तो ये तो हमारा निकल गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब देखिए ये और ये इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स इक्वल है उसी के ट्रांसपोज के, तो यानी कि ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज़ ए, सॉरी स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों, बिकॉज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब बी का देखते हैं, बी है ए इज इक्वल टू 0 3 -3 0। पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसके लिए 0 -3 3 और 0, ये तो आ गया हमारा ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। अब लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर हम माइनस निकाल दें तो माइनस कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था उसके लिए आप पूरे मैट्रिक्स को आप माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप उसका माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यानी कि ए माइनस इज इक्वल टू 0 -3 प्लस 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस, तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सी जो है, सी को देखते हैं हम। सी है हमारा ए इज इक्वल टू 0 -1 3 1 0 5 -3 -5 और ये 0। ठीक है, तो पहले तो इसका निकालेंगे हम क्या, ट्रांसपोज। तो उसके लिए रो कॉलम को हम चेंज करेंगे। ठीक है, पहले इसको ध्यान दीजिए, 0 1 1 -3, फिर इसको -1 0 -5, फिर इसको 3 5 और 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। ठीक है,
अब इसी का अगर हम माइनस इसको चेक करें जाए क्या इक्वल आ रहा है, नहीं नहीं इक्वल नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर इसको हम माइनस का करके देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 -3 -1 0 -5 -5 और ये प्लस का ये 5 और ये 0। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो प्लस का है उसे माइनस का बना दो, जो माइनस का है वो प्लस का बना दो माइनस का बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो इक्वल है, इसके एलिमेंट देखो 0 1 -3 -1 0 -5 3 5 0। तो ए टी इज इक्वल टू ए माइनस, सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस पता चला होगा।